प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। आरके एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी के जो अभ्यास मॉडल हल प्रश्न पत्रों की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें अब तक हम लोगों ने 5 भागों को हल कर लिया है और आज हम भाग 6 को हल करेंगे। यदि आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह आपके लिए उपयोगी है, पीजीटी के लिए भी है, यदि आप बीपीएससी 4.0 में हैं उसके लिए भी है, और एमपी वर्ग 2 में भी जो है कुछ प्रश्न इसके अंदर समाहित उसके भी हैं। तो देखिए, लेकिन स्पेशली जो है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए ही है। तो आज हम जो है इसके 6वें भाग को हल करेंगे। इसके पहले भाग 5 में हम लोगों ने 50 प्रश्नों की श्रृंखला को हल किया था और आज हम 51 नंबर प्रश्न से जो है शुरू करेंगे और देखते हैं कि आज की यह श्रृंखला कितने प्रश्नों तक जाती है। तो चलिए देर न करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि चोर भयम में कौन सा समास है। ऑप्शन हमारा ए दे दिया है कि तृतीया तत्पुरुष समास है, बी दिया है कि द्वितीया तत्पुरुष समास है, सी ऑप्शन दिया है कि पंचमी तत्पुरुष समास है और डी ऑप्शन दिया है कि षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो देखिए, चौर भयम में जब हम देखेंगे तो इसमें पंचमी तत्पुरुष समास है। चूंकि सभी समास से आप सब विदित होंगे, पढ़ते पढ़ते तो इतना समय हो ही गया है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई समास पढ़ने से वंचित रह गया हो। चूँकि तो देखिए, इसमें हम देखेंगे तो इसमें पंचमी तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 51 ऑप्शन हमारा सी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 52 को, करें कि तथेति का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन हमारा ए करा कि तथ धन इति, बी करा कि ता धन थेति, सी करा है तथा धन इति और डी ऑप्शन करा है कि तथा धन इत। तो तथेति का संधि विच्छेद पूछ रहा है तो हम इसमें देखेंगे तो हमारा होगा तथा धन इति अर्थात तथेति। प्रश्न नंबर 52 में ऑप्शन जो है वह हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 53 करा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन हमारा ए दे दिया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक है, सत्य कथन ही है। बी करा है कि शाकुंतलम की कथा महाभारत आदि पर्व में वर्णित है, यह भी हमारा सही है। सी करा है कि कालिदास वैदर्भी शैली के कवि हैं, यह भी ऑप्शन हमारा सही है। एक ही तो ऑप्शन अब बच गया हमारे पास कि मालविका अग्निमित्रम नाटक में 7 अंक हैं, तो यह जो कथन है यही हमारा गलत है कि मालविका अग्निमित्रम नाटक में 7 अंक है। तो जो गलत है असत्य कथन वही हमारा सही है और इसमें असत्य ही पूछ रहा है। तो मालविका अग्निमित्रम नाटक में 7 अंक है, यह कथन हमारा असत्य है। तो प्रश्न नंबर 53 में ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 54 को, कह रहा है कि महाभारत को कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन हमारा ए कह रहा है कि जय संहिता, बी कह रहा है कि आदि काव्य, सी कह रहा है कि सौप्तिक संहिता और डी कह रहा है कि अरण्य संहिता। तो देखिए महाभारत को जो है वह जय संहिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 54 में ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि संस्कृत में 10,000 होगा। ऑप्शन हमारा ए कह रहा है कि यूतम, बी कह रहा है सहस्त्रम, सी कह रहा है लक्षम और डी कह रहा है अयूतम। तो संस्कृत में 10,000 होगा, तो संस्कृत में 10,000 को अयूतम कहा जाता है। देखिए गिनती भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 या 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन गिनती से भी पूछ ही दे रहा है, तो गिनती आप लोग तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 55 में हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है वह हमारा डी सही हो जाएगा कि संस्कृत में 10,000 को का होगा या 10,000 को कहते हैं तो अयूतम। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि कालिदास का आश्रयदाता राजा कौन था। ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन दे दिया है। पहला कह रहा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी कह रहा है कि पुष्यमित्र, सी कह रहा है अशोक और डी कह रहा है कि स्कंदगुप्त। तो देखिए कालिदास का जो आश्रयदाता राजा थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन जो है प्रश्न नंबर 56 में ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 57 को, कह रहा है कि रिक्त सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो देखिए ऑप्शन हमारा पहला कह रहा है कि ऋतु संहार से, बी ऑप्शन कह रहा है कि मेघदूत से, सी कह रहा है रघुवंश से और डी कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो देखिए यह जो सूक्ति हमारी है वह मेघदूतम से ली गई है। इसका अर्थ यह है, देखिए प्रश्न नंबर 57 में कह रहा है कि रिक्त सर्वो भवत ही लघु पूर्णता गौरवाया, यानी कि
जो चीज़ खाली होती है वह हल्की होती है और जो चीज़ भरी होती है वह भारी और श्रेष्ठ होती है। और देखिए यह श्लोक जो है यह यक्ष मेघ को कहता है कि तुम वर्षा कर चुके हो तो खाली हो गए होगे, और जब खाली हो गए हो तो हल्के भी हो गए होगे। तो पता चले कि हवा मारे तो जाना है कहीं और चले जाओगे कहीं और। तो तुम नर्मदा नदी से जल लेकर जाना, ताकि वायु का अंदर बल जो है वो अंदर बल से युक्त तुमको हिलाने में वायु समर्थ न हो सके, क्योंकि रिक्ता सर्वो भवत ही लघु पूर्णता गौरवाया, जो चीज़ खाली होती है वह हल्की होती है। तो प्रश्न नंबर 57 में हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है वह हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह सूक्ति में दूध से उद्धृत है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 58 को। कह रहा है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं। ऑप्शन हमारा ए दे दिया है कि 46 श्लोक हैं, बी कह रहा है 42 श्लोक हैं, सी कह रहा है 48 श्लोक हैं और डी कह रहा है कि 38 श्लोक हैं। तो देखिए उत्तर रामचरितम जो है हमारे कवि भवभूति जी की रचना है और इसमें जो है तृतीय अंक जो पूछ रहा है यह तृतीय अंक ही हमारे टीजीटी में लगा हुआ है। और तृतीय अंक को ही जो है वह हम छाया अंक के नाम से भी जानते हैं। और देखिए इसमें पूछ रहा है कि कितने कुल श्लोक हैं, तो इसमें कुल 48 श्लोक हैं तृतीय अंक में। और तृतीय अंक का प्रथम श्लोक जो है वह अनुष्टुप छंद में निबद्ध है और अंतिम श्लोक जो है वह मालिनी छंद में निबद्ध है। और इसमें सर्वाधिक बार प्रयुक्त छंद जो है वह अनुष्टुप छंद ही है, जिसका प्रयोग 11 बार किया गया है। और उसके बाद वसंतिलका छंद है जिसका प्रयोग 7 बार किया गया है। और तृतीय अंक का प्रारंभ देखिए तो वह तमसा और मुरला जो हैं इन्हीं दोनों से शुरुआत होता है। इन्हीं दोनों के बाद से कि तत्प्रविशति नदीव्यम तमसा सखी मुरले किमसी हे सखी मुरला, यही इन दोनों नदियों के बातचीत से जो है तृतीय अंक का प्रारंभ होता है। और तृतीय अंक के अंत में देखिए गंगा पृथ्वी वाल्मीकि और वशिष्ठ की प्रार्थना की गई है। यह इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है। जैसे यहाँ पूछ रहा है कि तृतीय अंक में कितने श्लोक हैं, वैसे ही पूछ देता है कि तृतीय अंक के अंतिम में किसकी आराधना या किसकी प्रार्थना की गई है। तो गंगा पृथ्वी वाल्मीकि और वशिष्ठ की प्रार्थना की गई है। प्रश्न नंबर 58 में हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन जो है वह हमारा सी सही हो जाएगा कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल 48 श्लोक हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 59 को। कह रहा है कि बृहद कथा के लेखक हैं। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि अंबिका दत्त व्यास हैं, बी कह रहा है कि प्रसेनजीत हैं, सी कह रहा है गुणाढ्य हैं और डी कह रहा है कि अगस्त्य मुनि हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 59 में हम देखेंगे कि बृहद कथा के लेखक हैं तो गुणाढ्य हैं। प्रश्न नंबर 59 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 60 को। कह रहा है कि सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक किस कवि का प्रिय श्लोक है। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन हमारे पास दे दिया है। पहला कह रहा है कि माघ की, दूसरा कह रहा है भर्तृहरि, सी कह रहा है भारवी और डी कह रहा है कालिदास। तो प्रश्न क्या पूछा था कि सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक किस कवि का प्रिय श्लोक है। तो प्रश्न नंबर 60 में हम देखेंगे तो यह जो श्लोक है यह किरात अर्जुनीयम ग्रंथ से उद्धृत है और यह श्लोक भारवी के प्रसिद्ध और प्रिय श्लोकों में से एक है और उनकी रचनाओं में विवेक और सावधानी के महत्व को उजागर करता है। तो यह किस कवि का प्रिय श्लोक है, तो कवि भारवी जी का यह प्रिय श्लोक है। प्रश्न नंबर 60 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ देखिए लग रहा है कि रचनाएं दे दिया है और यहाँ उनके रचनाकार दे दिया है। इसमें से हमें सही युग्म देखना है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि मृच्छकटिकम शूद्रक, बी कह रहा है बेड़ी संहारम भट्ट नारायण और सी कह रहा है मुद्रा राक्षसम विशाखदत्त और डी कह रहा है कि राज तरिंगड़ी क्षेमेंद्र। तो प्रश्न नंबर 61 में हम देखेंगे तो जो हमको आ रहा है अगर हम वैसे भी मिलाएं तो ये जो ऑप्शन हमारा दिया है कि राज तरंगड़ी और ये मृच्छकटिकम मुद्रा राक्षसम बेड़ी संहार मृच्छकटिकम, तो देखिए इसमें हम देखेंगे कि मृच्छकटिकम जो है यह शूद्रक की रचना है। ऑप्शन जो है इसमें देखेंगे हम कि यह शूद्रक की ही रचना है। और बेड़ी संहार जो है यह भट्ट नारायण की ही रचना है।
मुद्राराक्षम विशाख दत्त की ही रचना है। तो ये 3 ऑप्शन हमारे बिल्कुल करेक्ट दिया है, इसमें हमें कुछ मिलाना उलाना है नहीं, जो युग्म सही नहीं है बस वही बताना है। तो ऑप्शन जो हमारा डी दिया है कि राज तरंगिणी, यह राज तरंगिणी जो है यह क्षेमेंद्र जी की रचना नहीं है, यह राज तरंगिणी कल्हड़ की रचना है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का विवरण है और यह रचना 1148 से 1149 ईस्वी के बीच लिखी गई थी और कल्हड़ को कश्मीर का पहला इतिहासकार माना जाता है। तो यह हमारा राज तरंगिणी के विषय में था। अब कवि बच जाते हैं क्षेमेंद्र। तो देखिए क्षेमेंद्र जी हैं, इनकी रचना जो है रामायण मंजरी है, बृहत कथा मंजरी है, सुवृत्ति तिलक है आदि जो है इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 61 में हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है हमारा डी सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 62 को। कह रहा है कि किरात अर्जुनियम में किरात शब्द किसका बोधक है। ऑप्शन हमारा ए दे दिया कि कोलभील का, बी कह रहा है कि किरीटधारी, सी कह रहा है शंकर और डी कह रहा है कि कार्तिकेय। तो देखिए किरात अर्जुनियम में हम देखेंगे तो किरात भेषधारी जो होते हैं वह भगवान शिव होते हैं अर्थात शंकर। प्रश्न नंबर 62 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 63 करें कि किरात अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पाद का पद है। तो ऑप्शन देखिए ए कह रहा है कि लक्ष्मी, बी कह रहा है विभु, सी कह रहा है शिव और डी कह रहा है श्रेय। तो देखिए यह जो किरात अर्जुनियम जो है इसके पहले हम बताए थे कि यह श्री शब्द से शुरू होता है और लक्ष्म्यांत यानी लक्ष्मी शब्द से इसका अंत होता है। तो यहाँ ऑप्शन जो हमारा ए दिया है यह ए ऑप्शन ही हमारा इसमें सही हो जाएगा। श्री से जो है यह शुरुआत होता है इसका और लक्ष्मी शब्द से ही अंत होता है। तो प्रश्न नंबर 63 में ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 64 कर है कि कविषु कालिदास श्रेष्ठ में प्रयुक्त विभक्ति है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि चतुर्थी विभक्ति है, बी कह रहा है कि पंचमी विभक्ति है, सी कह रहा है सप्तमी विभक्ति है और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो कविषु कालिदास श्रेष्ठ में प्रयुक्त विभक्ति हम देखेंगे तो यहाँ कविषु शब्द जो हमारा दिया है एक कविषु में हमारा सप्तमी विभक्ति बहुवचन है जो कि स्थान और अधिकरण का बोध कराता है। इसका अर्थ होगा कि कविषु कालिदास श्रेष्ठ यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो प्रश्न नंबर 64 में हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा कि सप्तमी विभक्ति है। प्रश्न नंबर 64 ऑप्शन सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 65 कर है कि शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी। ऑप्शन हमारा ए कह रहा है कि प्रियंवदा, बी कह रहा है गौतमी, सी कह रहा है अनसुईया और डी कह रहा है कि मालविका। तो देखिए प्रियंवदा और अनसुईया जो हैं यह शकुंतला की प्रिय सखिया थी, चूँकि जा रही थी लेकिन कर्ण ने जो है कि मना कर दिया था कि ये भी अभी इनका भी विवाह करना है तो इनका जाना आपके साथ ठीक नहीं होगा। तो इनके साथ जो है वो गौतमी गई थी। प्रश्न नंबर 65 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 66 को। कह रहा है कि संयुक्त अप्रधान्य सूत्र है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि कर्म कारक का सूत्र है, बी दिया है कि करण कारक का सूत्र है, सी कह रहा है कि संप्रदान कारक का सूत्र है और डी कह रहा है कि अपादान कारक का सूत्र है। तो प्रश्न नंबर 66 में हम देखेंगे कि संयुक्त अप्रधान्य किस कारक का सूत्र है। तो यह करण कारक का सूत्र है। प्रश्न नंबर 66 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि सूर्य अस्तः गते गोपाः गृहम अगच्छन्, यहाँ सूर्य में विभक्ति है। ऑप्शन ए दिया है कि चतुर्थी विभक्ति है, बी कह रहा है कि पंचमी विभक्ति है, सी कह रहा है सप्तमी विभक्ति है और डी ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य अस्ते गते गोपा गृहम आगच्छन्, यहाँ सूर्य में बस हमारा विभक्ति पूछ रहा है। तो सूर्य में हम देखेंगे तो इसमें सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है, सप्तमी एक वचन। प्रश्न नंबर 67 में ऑप्शन जो है वह हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 68 को। कह रहा है कि बालक शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है। ऑप्शन हमारा ए कह रहा है कि बालकान, बी कह रहा है बालकाय, सी कह रहा है बालके और डी कह रहा है कि बालकात। तो बालक शब्द का चतुर्थी एक वचन जो हमारा होगा वह हो जाएगा बालकाय। प्रश्न नंबर 68 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि अस्मद शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि मम, बी कह रहा है मई, सी कह रहा है मया और डी का ऑप्शन कह रहा है कि मत। तो अस्मत शब्द का
सप्तमी एक वचन पूछ रहा है। तो 69 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि मई हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 ऑप्शन हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 70 कह रहा है कि 13 के लिए संस्कृत में शब्द है। तो इसमें देखेंगे हम ऑप्शन कह रहा है कि त्रयोदशम, बी कह रहा है त्रिदश, सी कह रहा है त्रयोदश और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 13 के लिए जो संस्कृत में शब्द होगा वह हमारा होगा त्रयोदश। प्रश्न नंबर 70 में ऑप्शन हमारा सी सही होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 71 को कह रहा है कि मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग है। ऑप्शन हमारा ए कह रहा है कि स्त्रग्धरा, बी कह रहा है मंदाक्रांता, सी कह रहा है हरड़ी और डी कह रहा है शिखरड़ी। तो देखिए अब सब विदित होंगे कि मेघदूत में किस छंद का प्रयोग किया गया है। चूँकि मेघदूत जो है यह 2 खंडों में निबद्ध है, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ, और पूरे उत्तर मेघ और पूर्व मेघ में मिलाकर जितने भी संपूर्ण श्लोक हैं मेघदूत के, वह संपूर्ण श्लोक एक ही छंद मंद मंद रूप से अक्रांत अर्थात मंदाक्रांता छंद में प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 71 में ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 72 कह रहा है कि मेघदूत में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है। ऑप्शन हमारा ए कह रहा है कि यमुना, बी कह रहा है नर्मदा, सी कह रहा है जानवी और डी कह रहा है गोदावरी। तो देखिए ऊपर अभी हम बताए थे कि जो यक्ष है वह मेघ से कहता है कि तुम खाली हो चुके हो तो तुम नर्मदा नदी से जल लेकर जाना। ऑप्शन बी में हमारा नर्मदा मिलता है। तो प्रश्न नंबर 72 में ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा कि मेघदूतम में मेघ किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है। तो नर्मदा नदी से जल ग्रहण करने की सलाह जो है मेघ को दी गई है। अब देखिए प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि मेघदूत में यक्ष ने शापांत की अवधि मानी है। ऑप्शन हमारा ए कह रहा है कि 3 माह, बी कह रहा है 4 माह और सी कह रहा है 2 माह और डी कह रहा है कि 1 माह। तो देखिए 73 में ध्यान देने वाली बात यह है कि अब पूछ रहा है कि साप अंत यानी साप के अंत की अवधि जो है मानी गई है। तो इसमें देखिए 8 माह जो है बीत चुके थे और 8 माह के बाद जब एक श्लोक है कि आषाढ़स्य प्रथम दिवस है, तो 8 माह बीत जाने के बाद आषाढ़ के प्रथम दिन जो है यक्ष है वह मेघ को देखता है और वहीं से जो है कहानी शुरू की गई है। जो कहानी का मेन उद्देश्य लक्ष्य है वो वहीं से शुरू किया गया है, जिसमें 4 महीने जो हैं वो शेष रह गए थे। तो ऑप्शन हमारा बी कर रहा है कि 4 माह। तो प्रश्न नंबर 73 में ऑप्शन जो है वो हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मलतिमाधवम, बी कह रहा है महावीर चरितम, सी कह रहा है उत्तरामचरितम और डी कह रहा है कि स्वप्नवासव दत्तम। तो देखिए मालतीमाधवम, महावीर चरितम, स्वप्नवासव दत्तम नहीं होगा। 74 में हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उत्तरामचरितम में ही छाया अंक भी मिलता है और गर्भांक में मिलता है। जो सप्तम अंक है उसी को हम गर्भांक अंक भी कहते हैं और सम्मेलन अंक भी इसी को कहते हैं। प्रश्न नंबर 74 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 75 करा कि उत्तरामचरितम में किससे कुश एवं लव के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है। ऑप्शन ए दिया है कि विस्कंभक द्वारा, बी करा है प्रवेशक द्वारा, सी करा है कि चूलिका द्वारा और डी ऑप्शन करा है कि आकाश भाषित द्वारा। तो देखिए उत्तर रामचरितम में किससे कुश एवं लव के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है। तो यह विस्कंभक द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 75 में ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि अर्थ गौरव के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कह रहा है कि माघ, बी कह रहा है श्रीहर्ष और सी कह रहा है दंडी और डी कह रहा है कि भारवी। तो अर्थ गौरव के लिए जो हैं वह हमारे कवि भारवी जी प्रसिद्ध हैं कि भारवे अर्थ गौरवम। प्रश्न नंबर 76 में ऑप्शन हमारा डी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 77 को कह रहा है कि बाण ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि गौड़ी रीति का, बी कह रहा है वैदर्भी रीति का, सी कह रहा है पांचाली रीति का और डी कह रहा है कि लाटी रीति का। तो प्रश्न नंबर 77 में हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन जो है हमारा सी सही हो जाएगा कि बाणभट्ट ने कादम्बरी में पांचाली रीति का ही प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 77 ऑप्शन हमारा सी सही होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि रुचिर स्वर वर्ण पदा रस सभा विनी जगन मनोहरणी कथन किस कवि की रचना के लिए
कहा गया है। ऑप्शन हमारा ए कह रहा है कि कालिदास, बी कह रहा है दंडी, सी कह रहा है बाणभट्ट और डी ऑप्शन कह रहा है कि श्रीहर्ष। तो देखिए रुचिर स्वर वर्ण पदारस भवानी भाविनी जगन्मोहरणी, यह कथन जो है तो यह बाणभट्ट की रचना के लिए कहा गया है, अर्थात प्रश्न नंबर 78 में ऑप्शन हमारा जो है वह सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि बिलासवती किसकी पत्नी थी। ऑप्शन ए कह रहा है कि सुकनास की, बी कह रहा है तारापीठ की, सी कह रहा है चंद्रापीठ की और डी कह रहा है कि शूद्रक की। तो देखिए 79 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि बिलासवती किसकी पत्नी थी, तो तारापीठ की पत्नी थी। प्रश्न नंबर 79 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि चंद्रापीठ का विवाह किससे होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि महाश्वेता से, बी कह रहा है मनोरमा से, सी कह रहा है कादम्बरी से और डी कह रहा है कि लक्ष्मी से। देखिए चंद्रापीठ का विवाह किससे होता है, तो कादम्बरी से होता है। चंद्रापीठ और कादम्बरी हैं इसके जो हैं नायक और नायिका हैं, और सहनायक में जो हैं वह पुंडरीक है और उनकी सखी जो कादम्बरी की सखी हैं महाश्वेता हैं। प्रश्न नंबर 80 में ऑप्शन जो है वह हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 81 पूछ रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग है। ऑप्शन ए कह रहा है कि वैदर्भी रीति का, बी कह रहा है गौड़ी रीति का, सी कह रहा है पांचाली रीति का और डी कह रहा है कि लाटी रीति का। देखिए ऊपर जो है वो हमारा पूछा था कि कादम्बरी में, और यहाँ पूछ रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 81 में ऑप्शन हमारा जो है वह ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 82 को। कह रहा है कि को अन्यो हुत्वाग दुग्धम प्रभवती कथनम है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रियंवदा का, बी कह रहा है अनसुईया का, सी कह रहा है गौतमी का और डी कह रहा है कि कौन का। तो प्रश्न नंबर 82 में हम देखेंगे तो इसमें बी ऑप्शन जो है कि अनसुईया का, तो यह बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि को अन्यो हुत्वाग दुग्धम प्रभवती, अर्थात अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। जब दुर्वासा जो हैं शकुंतला को श्राप देते हैं तो यह सुनकर प्रियंवदा घबरा जाती है, तब अनसुईया का यह कथन होता है। तो प्रश्न नंबर 82 में ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 83 को। कह रहा है कि अति स्नेह पाप संग की यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। इतना बार यह प्रश्न रिपीटेड हो गया, इतनी बार प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक बार तो जरूर ही पूछ दिया है कि अति स्नेह पाप संग की यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो इसे आप लोग लिख कर रख लीजिए कि इम्पॉर्टेंट है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा गया है इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट जो है बताया जा रहा है। तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम से ही उद्धृत है, इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको दिख जाए कि अति स्नेह पाप संग की यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो बिना ऑप्शन पढ़े आप अभिज्ञान शाकुंतलम को देखिएगा और लगा दीजिएगा, यह अभिज्ञान शाकुंतलम से ही उद्धृत है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 84 को। कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विस्कंभक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अंक के अंत में है, बी कह रहा है कि अंक के प्रारंभ में है, सी कह रहा है कि अंक के मध्य में है और डी कह रहा है कि इनमें से कहीं नहीं। तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में पूछ रहा है कि विस्कंभक कहाँ है, तो जो विस्कंभक है वह अंक के प्रारंभ में ही है, अर्थात 84 नंबर प्रश्न में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 85 को। कह रहा है कि किरात अर्जुनियम महाकाव्य में सर्ग हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 19, बी कह रहा है 18, सी कह रहा है 17 और डी कह रहा है कि 16। तो देखिए किरात अर्जुनियम जो है यह 18 सर्गों में निबद्ध है, और किरात अर्जुनियम हमारे महाकवि भारवी जी की रचना है, जिसका प्रथम सर्ग हमारे टीजीटी में लगा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 85 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 86 को। कह रहा है कि दुष्यंत के वंश का नाम था। ऑप्शन ए कह रहा है कि रघु, बी कह रहा है पुरु, सी कह रहा है कुरु और डी कह रहा है कि यदु। तो देखिए रघुवंश जो है दुष्यंत के वंश का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ दुष्यंत के वंश का नाम जो है वह पुरु वंश था, और यह रघु जो है यह राम के वंश का नाम था, यह पुरु जो है यह दुष्यंत के वंश का नाम था। प्रश्न नंबर 86 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 87 को। प्रश्न नंबर 87 क्या कह रहा है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का नाम है। ऑप्शन ए कह रहा है कि माया, बी कह रहा है छाया, सी कह रहा है उत्तरा और डी कह रहा है कि रामा।
तो इसके पहले ही हम बताए हैं कि उत्तर रामचरितम का जो तृतीय अंक है वह छाया अंक के नाम से जाना जाता है, और इसके पहले भी हम लोग चर्चा इसके बारे में कर लिए हैं। चूंकि यह प्रश्न लग रहा है कि रिपीटेड है कि नहीं, उसमें उसके पहले पूछा था कि तृतीय अंक में कितने श्लोक हैं, और यहाँ पूछ रहा है कि तृतीय अंक को किस नाम से जाना जाता है या तृतीय अंक का नाम है, तो वह छाया अंक है। प्रश्न नंबर 87 में ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 88 का है कि मुरला एवं तमसा कौन है। ऑप्शन ए कह है कि सीता की सखियां हैं, बी कह रहा है कि सेविकाएं हैं, सी कह रहा है तपस्विनियां हैं, और डी कह रहा है कि नदियां हैं। तो देखिए सीता की सखियां नहीं है, सेविकाएं भी नहीं है और तपस्विनियां भी नहीं है। मुरला एवं तमसा यह जो है यह दो नदियां हैं, दोनों नदियों के नाम हैं। प्रश्न नंबर 88 में ऑप्शन जो है वो हमारा डी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 89 को। कह रहा है कि तुम जीवितम का अर्थ है। ऑप्शन ए कह रहा है कि तुम जीवित हो, बी कह रहा है तुम जियो, सी कह रहा है तुम जीवन हो, और डी कह रहा है कि तुम्हारे जीते ही। तो देखिए यह जो श्लोक है ना, इसका है कि तुम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, अर्थात तुम जीवन हो और तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो। यह उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का 26वां श्लोक है, और यह वासंती का कथन होता है। इसमें वासंती जो है वह भगवान श्री रामचंद्र को याद दिलाती कि हे प्रभु राम, आप ऐसा भी जो है कभी कहते थे माता सीता को कि तुम ही मेरा जीवन हो और तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो। जब भगवान राम जो है माता सीता का त्याग करने के 12 वर्ष बाद जो पंचवटी में गए होते हैं, तो वह जो तमसा होती हैं या तमसा, माफ कीजिएगा, तमसा नहीं, वासंती होती हैं, वह उन्हें याद दिलाती हैं कि हे प्रभु, कभी आप ये कहते थे और आज उन्हें छोड़ कर ही चले आए, त्याग उनका कर दिए, वो भी ऐसी अवस्था में। तो वो उनको बार बार याद दिलाना चाहती हैं और उनसे पूछना चाहती हैं कि ये आपने क्या किया। तो तुम जीविता यानी तुम जीवन हो। यह प्रश्न नंबर 89 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि हरि रम्य में किस वर्ण का लोप हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है कि स, बी कह रहा है र, सी ऑप्शन कह रहा है कि विसर्ग, और डी ऑप्शन कह रहा है कि य। तो हरि रम्य में किस वर्ण का लोप हुआ है प्रश्न नंबर 90 में हम देखेंगे। तो देखिए इसमें आप लोग जो है कि कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा कि हरि रम्य में किस वर्ण का लोप हुआ है। हरि रम्य में किस वर्ण का लोप हुआ है, कमेंट के माध्यम से आप सब हमें बताइएगा। अब हम तब तक देखें प्रश्न नंबर 91। कह रहा है कि यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिवस देखा था। तो देखिए ऑप्शन कह रहा है कि चैत्र मास, बी कह रहा है श्रावण मास, सी कह रहा है माघ मास, और डी कह रहा है कि आषाढ़ मास। तो आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमालिष्ट शानुम, जितने भी लोग जो हैं मूल ग्रंथ का वाचन किए होंगे, मेघदूत के जो है श्लोकों को पढ़े होंगे, उसका वाचन किए होंगे, तो वह एक बार पढ़कर ही तुरंत उत्तर बता देंगे कि आषाढ़ के प्रथम दिन जो है यक्ष जो है मेघ को देखता है। आषाढ़ के प्रथम दिवस। देखिए मूल ग्रंथ का वाचन बहुत जरूरी है, उसके बाद प्रश्नोत्तरी, चूँकि पेपर नज़दीक है तो अगर सभी ग्रंथ को पढ़ा जाए तो बहुत समय लग जाएगा, तो प्रश्नोत्तरी जरूरी है। और इसके पहले यदि आप लोग मूल ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल आर.के. संस्कृत स्टडी पे यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित जितने भी ग्रंथ हमारे हैं उन सभी ग्रंथों का, मूल ग्रंथों का वाचन किया गया है, उनकी व्याख्या की गई है, प्रत्येक श्लोक की जो है व्याख्या की गई है, उनके बारे में बताया गया, और व्याकरण की भी क्लास वहाँ चलती है। तो 91 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन जो है वो हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 92 कह रहा है कि विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी। ऑप्शन ए कह रहा है कि नर्मदा नदी थी, बी कह रहा है गोदावरी नदी थी, सी कह रहा है सिंधु, और डी ऑप्शन कह रहा है कि बेत्रवती। तो देखिए प्रश्न नंबर 92 में हम देखेंगे कि विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी, तो बेत्रवती नदी थी, और हमारा जो क्वेश्चन है यह मेघदूत से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 92 में ऑप्शन हमारा डी सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 93 को। तो देखिए कह रहा है 93 नंबर प्रश्न की कृतांतः का अर्थ है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जिसका अंत कर दिया गया, बी कह रहा है कि जिसने अंत कर दिया, सी कह रहा है कृतार्थ, और डी कह रहा है कि देव। तो देखिए 93 नंबर प्रश्न में हम ध्यान दें तो देखिए कृतार्थ नहीं होगा, देव भी नहीं होगा, और यह जो दो विकल्प दिए गए हैं
तो ये थोड़े समान है, इसको थोड़ा ध्यान देने की जो है इसमें ज़रूरत है कि जिसका अंत कर दिया गया, तो नहीं, जिसने अंत कर दिया। कृतांत का अर्थ होगा कि जिसने अंत कर दिया, जिसका अंत कर दिया गया। यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, जिसने अंत कर दिया यही हमारा सही होगा। तो प्रश्न नंबर 93 में ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 94। कह रहा है कि नागेंद्र का अर्थ है। ऑप्शन ए कह रहा है कि नागों का राजा, बी कह रहा है कि नागलोक का स्वामी, सी कह रहा है श्रेष्ठ हाथी और डी कह रहा है कि पर्वतराज। तो नागेंद्र का यहाँ अर्थ पूछ रहा है। तो 94 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि श्रेष्ठ हाथी। नागेंद्र का अर्थ जो होता है वह श्रेष्ठ हाथी होगा। 94 नंबर प्रश्न में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 95 को। तो हम लोगों ने 51 नंबर प्रश्न से प्रश्नों को हल करना शुरू किया और हम 95 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं। तो देखिए कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है भरद्वाज, सी कह रहा है, बी कह रहा है कि वशिष्ठ, सी कह रहा है गौतम और डी कह रहा है कि काश्यप। तो देखिए भरद्वाज, वशिष्ठ और गौतम नाम से नहीं उनको वर्णित किया गया है। कण्व का जो अन्य नाम होता है वह काश्यप नाम उनका वर्णित किया गया है। तो 95 नंबर प्रश्न में ऑप्शन जो है वह हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 96 को। कह रहा है कि वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया। ऑप्शन ए कह रहा है कि जैतवन, बी कह रहा है द्वैतवन, सी कह रहा है दंडकारण्य और डी ऑप्शन कह रहा है कि विंध्यावटी। तो देखिए वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया था, प्रश्न नंबर 96 में हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन जो है वो हमारा डी सही है कि द्वैत वन में आया था युधिष्ठिर के पास। जो युधिष्ठिर ने वनेचर भेजा था दुर्योधन के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, तो वनेचर जो होता है वह वनेचर जाता है और वहाँ से जानकारियाँ इकट्ठा करके युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में आता है। तो प्रश्न नंबर 96 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 97। कह रहा है कि कुरुणामधिपः का तात्पर्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि धृतराष्ट्र, बी कह रहा है भीष्म, सी कह रहा है दुर्योधन और डी कह रहा है कि दुशासन। तो कुरुणामधिपः का जो तात्पर्य होगा प्रश्न नंबर 97 में, तो ऑप्शन हमारा सी सही है कि कुरुणामधिपः का तात्पर्य दुर्योधन से है। प्रश्न नंबर 97 में ऑप्शन हमारा सी सही होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 98। कह रहा है कि महीभुजा में कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन हमारा ए कह रहा है कि प्रथमा, बी कह रहा है चतुर्थी, सी कह रहा है षष्ठी और डी ऑप्शन कह रहा है कि सप्तमी। तो महीभुजे में कौन सी विभक्ति है। तो महीभुजे में हम देखेंगे तो इसमें हमारी जो है वह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। महीभुजे में प्रथमा नहीं होगा, षष्ठी और सप्तमी नहीं होगा। 98 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें बी ऑप्शन सही है कि महीभुजा में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग मिलता है। प्रश्न नंबर 98 ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 99। कह रहा है कि विघातायम में कौन सी धातु है। ऑप्शन ए कह रहा है कि धा धातु है, बी कह रहा है कि हन धातु है, सी ऑप्शन कह रहा है कि तन धातु है और डी ऑप्शन कह रहा है कि या धातु है। तो विघातायम, तो विघातायम में हम देखेंगे तो इसमें हन धातु का प्रयोग किया गया है और हन धातु जो है इसमें बी उपसर्ग पूर्वक हन धातु के साथ जो है घई प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। तो घई प्रत्यय मिलाकर होता है विघातायम, यानी बी उपसर्ग है, हन धातु और घई प्रत्यय से मिलकर बना है हमारा विघातायम। प्रश्न नंबर 99 में ऑप्शन जो है वो हमारा बी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 100। तो मित्रों आज की यह जो श्रृंखला हमारी है, इस श्रृंखला में यह प्रश्न नंबर 100 जो है यह हमारा अंतिम प्रश्न होगा। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो यदि आपने पूरा वॉच किया तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो यदि आप पूरा वॉच करें तो यह लाइक ना करें, कमेंट ना करें, कुछ भी ना करेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर ही मिल जाएगा। कुछ त्रुटियां गलतियां होंगी तो आप बताएंगे तो हमें भी सीखने के लिए मिल ही जाएगा, क्योंकि अभ्यास दोनों लोगों का ही हो रहा है। तो प्रश्न नंबर 100 को हम देखेंगे तो कह रहा है कि किरात अर्जुनियम का प्रथम पद किस छंद में है।
ऑप्शन ए कह रहा है कि वंशस्थ छंद, बी कह रहा है उपजाति छंद, सी कह रहा है आर्या छंद और डी कह रहा है कि मालिनी छंद। तो देखिए किरातार्जुनीयम जो इसका प्रथम पद जो है वह वंशस्थ छंद में निबद्ध है, अर्थात प्रश्न नंबर 100 में ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है। तो मित्रों एक बार पुनः यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो आपको यदि स्वयं अच्छी लगी हो कि हाँ कुछ ठीक ठाक है, कुछ जानकारियाँ मिल सकती हैं, तो अपने मित्रों तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि एग्जाम में उनका भी कुछ सहयोग हो सके। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अब इसी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।